नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वह नटाली नाम के एक लड़की की कहानी है। वो ये हमसे ये कहती है कि 2005 को ये घटना उसके साथ हुई थी। वो ये कहती है कि उसकी बचपन की एक सहेली थी और इसका उसके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था। बाद में नटाली जो थी उसकी शादी हो गई और वो दूसरे देश चली गई, लेकिन फिर भी इसके सहेली के साथ इसका अच्छा बॉन्डिंग था। उसके बाद दोस्तों, जब उसकी जो सहेली थी वो 28 साल की हो गई, तब उसकी जो सहेली है दोस्तों, उसको मतलब ये डिटेक्ट हुआ कि उसको कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी वगैरह चल रही थी। नटाली उसको मिलने के लिए उसके मतलब घर पे बीच बीच में जाती थी, लेकिन ये अलग देश में रहती थी इसलिए ज़्यादा भी नहीं जा पाती थी। वो ये कहती है कि मैं साल में 2-3 बार जाने की कोशिश करती थी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी जो तबीयत थी उसकी सहेली की, वो धीरे धीरे मतलब बिगड़ती चली गई। और नटाली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि बचपन से उसने उसको देखा था और उसको यही लगता था कि भगवान उसको ठीक कर देना आप। और एक दिन दोस्तों अचानक क्या हुआ, नटाली ने मतलब अगले हफ्ते अपने सहेली के यहाँ पे जाने का प्लान बनाया था। और वो ये कहती है कि मेरे सपने में अचानक मेरी सहेली आ गई, और वो जो सहेली थी बहुत ही अच्छी दिख रही थी, जैसे वो एकदम ठीक हो गई है और अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। नटाली ये कहती है कि उसको देखकर इतना मुझे मतलब अच्छा लग रहा था। वो उसको जाकर मतलब गले मिली और उसकी सहेली ने उसको ये कहा कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा मुक्त का अनुभव कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रही है। और नटाली ने उसको ये कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। मैं मतलब ये सोच रही थी कि अभी नेक्स्ट अगले हफ्ते में जब जाऊंगा तब तुम ऐसे ही बेड पर लेटी होंगी, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देखकर इतने मुझे खुशी हो रही है और हम कहीं पे अभी मतलब दूसरे देश में जाने का, ऐसे आउट ऑफ कंट्री ऐसे घूमने का हम ज़रूर प्लान बनाएंगे। उसकी सहेली मतलब चुप रही, कुछ भी ज़्यादा वो बोली नहीं। और बाद में नटाली ने यह कहा कि मैं जब तुम्हारे यहाँ पर आऊँगी तब हम अच्छे से प्लान करते हैं और कहीं पर घूमने जाएंगे। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और उसकी सहेली ने भी उसको मतलब अलविदा कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद उसकी नींद खुल गई दोस्तों। और बाद में वो ये कहती है कि नींद खुलने के बाद उसको ये लग रहा था कि वो जल्दी से जल्दी उसको फ़ोन करे, क्योंकि उसको जिस तरीके से सपना आया था उसको यही पूरा विश्वास था कि अब उसकी जो सहेली है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। लेकिन मतलब वो रात का समय था इसलिए वो उसको फ़ोन नहीं कर पाई। और उसके बाद जब सुबह हो गई तब उसने उसको फ़ोन किया तो कोई भी उठा नहीं रहा था। फ़ोन 3-4 बार कर रहे हैं लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा है। बाद में नटाली को ये लगा होगा कि शायद घर पे उनके कोई नहीं होगा, बाद में देखेंगे। और बाद में नटाली ये कहती है कि वो कहीं पर जाकर बाहर थोड़े से कुछ काम था उसका, वो करके जब घर पे आ गई तब इसकी जो माँ थी उसने नटाली को ये कहा कि जो उसकी जो सहेली थी उसका माँ का उसको फ़ोन आया था और उसकी जो सहेली थी वो उसी रात चली गई थी, मतलब एक दिन पहले की रात में वो चली गई थी। ये सोचकर नटाली ये कहती है कि मुझे सच ही नहीं लग रहा था, मैं मतलब अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ और मैं एकदम मतलब बेहोशी हो जाऊँगी ऐसे मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि वो एकदम ठीक हो गई है। और मुझे ये लगा कि अभी जाकर हम कितने मज़े करेंगे, हमारे जो भी सपने थे कि यहाँ पर जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, मैं तुम्हें ये खिलाऊंगी, तो इस तरीके से मतलब मैंने सपने देखे थे, लेकिन मैं मतलब मुझे सच ही नहीं लग रहा था कि आज मतलब वो आज हमारे साथ नहीं है। बाद में दोस्तों नटाली ये कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। बाद में जब उसने एनडी के बारे में सुना या फिर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सुना, तब उसको ये पता चला कि ऐसे मतलब जो लोग हैं उनके जो करीबी लोगों को वो बहुत बार ऐसे कुछ बातें कहने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर खुश है। ये कहने का उनका पीछे का मकसद यही होता है कि वो उनको ये ना लगे कि हम यहाँ पर दुखी है। जैसे कोई एक बीमारी में इंसान चला गया तो आखिर में उसकी जो अवस्था है, मतलब उसके अपने जो लोग हैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि ये कैसा इंसान था और आज वो कितना पतला हो गया है, कितना अशक्त बन गया है। लेकिन ऐसे वक्त में उनकी वही छवि हमारे मन में होती है कि अरे जाते समय वो कितना दुखी था, तो उस दुनिया में भी वो शायद ऐसा ही बेचारा बीमार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नटाली की सहेली ने जिस तरीके से उसको कहा कि मैं इस दुनिया में अब बहुत ही ज़्यादा मुक्त हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नटाली ये कहती है कि अपने मतलब जीवन में मैंने उसको जितना खुश नहीं देखा था, जितना वो सुंदर नहीं दिख रही थी, उससे भी बहुत ज़्यादा वो खुश और सुंदर वहाँ पर दिख रही थी। वहाँ पर बहुत ही अच्छे वो समाधानी थी। मतलब उसके जो मैसेज है दोस्तों उसके सहेली के, वो सिर्फ नटाली को नहीं बल्कि मतलब सहेली के माता पिता को, उसके करीबी लोगों को भी उसी तरीके से उनको थोड़ी सी खुशियाँ मिली कि हमारी बेटी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जिस दुनिया में है वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से होगी। तो इस तरीके से नटाली की जो सहेली है उसने जाने के बाद भी अपने परिवार के खुशी के लिए, अपनी एक सच्ची सहेली की खुशी के लिए एक मतलब इस तरीके से महत्वपूर्ण संदेश कुछ देने की कोशिश करी थी दोस्तों।
तो आज की ये जो कहानी है बहुत बड़ी हमें सीख देती है कि जिनके अपने जो लोग हैं उनको खोने के बाद हमें यही लगता है कि वो कितने बुरे दौर से गुजरे वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आप मत सोचना। वो जो बुरा दौर था अब चला गया है और अब वो जहाँ पर भी होंगे वो एक प्रकाश की दुनिया होगी, वहाँ पर बहुत ही खुशी से बहुत ही समाधान से होंगे, वहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके उनको लेकर आप दुखी मत होना, आप ऐसे ही सोचना कि वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे होंगे और वहाँ पर हमारी उनके साथ एक दिन ज़रूर मुलाकात भी होगी। हम अपने जीवन कर्तव्य को अगर अच्छे से पूरा करेंगे तो वो भी हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए जितना हो सके अपने लोगों को लेकर आप ज़रा भी दुखी मत होना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।